cheers for Ummeed's new bona fide member, Sakhi. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! तुम्हारी इस कामयाबी की खुशी में हम सब पिक्चर जाएंगे। हाँ सखी, पता है, we are all so proud of you. You're a complete winner. And she, complete loser. हाँ? क्या गुस्ताखी हो गई हमसे? गुस्ताखी? ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? लगता है किसी ने तुझे ये पिस्ता कलर के कपड़े में टाइट बांध दिया। थिएटर में गिर गई तो? ये क्या कह दिया आपने? क्या? माशाल्लाह, अगर गिरूंगी भी ना तो किसी माशाल्लाह दिखने वाले डोर कीपर की बाहों में गिरूंगी। हाय, और फिर नजरें आपस में मुसायरा करेंगी और फिर मुसायरा? आराम से। ए कंचन, काजल है तेरे पास? काजल? दादी, मस्कारा लगाया है आपने आंखों में? हाँ, अरे आंखों के लिए नहीं रे, टीका लगाना चाहती हूँ खुद को। आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, कहीं मेरी नजर मुझे ना लग जाए। हाय अल्लाह, बक्कू दादी, आज तो अगर आपके वो यहाँ पर होते ना तो पछताते कि कहाँ छोड़ दिया आपको। पछताने दो, अब तो मेरी जिंदगी में कोई नया प्रिंस चार्मिंग आएगा मुझे ले जाने। बक्कू 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 बक्कू, हम अभी जो पिक्चर देख कर आए ना, उसकी स्टोरी क्या है? हे भगवान, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं शक्कू, और तूने साड़ी क्यों बदली? वो मुझे लगा देख कर आए। नहीं, पहले साड़ी बदल के आओ, चल। नहीं तो रुक जा, मैं आती हूँ तेरे साथ। ये अंदर जाके भूल जाएगी किसके लिए अंदर गई थी। अरे हाँ, आज की अपनी जो टिकट है ना, सब संभाल के रखना है। मैं अपने डायरी में उसे चिपकाना चाहती हूँ, ताकि याद रहे कि इसी दिन हम सब मिलके पिक्चर गए थे, है ना? क्या 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 याद रहेगा? चल चल, तू पहले चलो 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 सुजाता, एक बार टिकट गिन लेना, पिछली बार कम थी। फिर मैनेजर के साथ झगड़ा करके एक दूसरे के गोद में बैठकर हमें फिल्म देखनी पड़ी। याद है? हाँ हाँ, ठीक से गिन ले। टिकट तो क्या हुआ? फिल्म का हीरो गुम गया? संजय दीदी, यहाँ मैंने 500 की नोट रखी थी, दिखाई नहीं पड़ रही है। पक्का इसमें रखी थी? हाँ, अपने हाथ से रखी थी और उसपे साइन भी किया था। ठीक से चेक कर। मैं बक्कू दादी के लिए काजल लेके आई। हाँ, जा जल्दी जा। इसमें फंस गया होगा। लव लेटर, सुजाता का लव लेटर मैं पढ़ूंगी। सुजाता, तुम्हारे 500। एक मिनट सुजाता, तुम्हारे 500 रुपए मैंने लिए हैं, बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी। ये कौन हो सकता है? एक मिनट, स्टार्ट स्टडी। उसी के हैंडराइटिंग है ये। क्या हुआ? माई, सुजाता के पर्स में से किसी ने 500 रुपए लिए हैं, और ऊपर से देखिए ना, ये चिट्ठी भी छोड़ी है कि अभी ले रही हूँ, तुम्हारे 500 रुपए मैं बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी। हाँ, छोड़ो ना ये सब कंचन दीदी, चलिए पिक्चर देखने चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ। फरजाना! शकुनानी, चलिए जल्दी। अरे मौसिया! अभी ये फरजाना। अच्छा, शकुनानी, बकुनानी, चलिए जल्दी। हाँ, 500 ये छोड़ नहीं, चल। ए मैगी, चल भाई। रे आते में रुको। कितना टाइम ले रही है? लगता है अंदर आईने को भी कहानी सुना रही होगी। मेरे को आईने से अच्छा याद आया, स्टोरी बुक कहीं की। अरे मेरे को सच्ची अच्छा याद आया, रुको रुको, मैं आके बोलते। मैगी, चल। अरे रुको, मैं आते। फिल्म के लम्हे लम्हे में कूट कूट कर मोहब्बत भरी थी। कितनी खूबसूरत फिल्म थी ना, कितनी खूबसूरत। हाय बेगम गुलाम, मजा आ गया, मजा। क्या खाक खूबसूरत फिल्म थी। इट वाज शेयर नॉनसेंस। पता नहीं लोग इतनी बकवास फिल्म क्यों बनाते हैं। और लोग देखने भी जाते हैं। मैं तो दोबारा देखूंगी। इसकी क्या खुशबू फैली थी पूरी फिल्म में। माई, फिल्म का नाम था गुलाम बेगम। उसमें पति जो हीरो था,
वो अपनी पत्नी जो हीरोइन थी उसे बेइंतहा पीटता है। सोचो वो अपनी बेगम को कितना प्यार करता होगा, जो उसका प्यार पाने के लिए उसे पीटता था। काश मुझे ऐसा पति मिले। हाउ फिल्मी कैन यू गेट? हाँ, तू चिंता मत कर फरजाना, तुझे जो मिलेगा तुझे वैसे भी पीटेगा और बाद में खुद का सर भी। पूरा दिन मासाला मासाला करती आईने में देखती रहेगी ना ये। इस पिक्चर की टिकट्स कौन लाया? सुजाता। माई, वो फरजाना ने मुझे कहा था टिकट्स लाने के लिए। नॉनसेंस फिल्म। माई, इस फिल्म में जो मारपीट दिखाई वैसी रियल लाइफ में होती है क्या? बकुबन से पूछ, वो बताएगी। क्यों याद दिलाना चाहती हो अंबिका? आज भी कभी कभी कांप उठती हूं मैं वो सब याद करके। फरजाना, पत्नी को मार पीट करके कभी प्यार नहीं जताया जाता। वो प्यार नहीं, अत्याचार है। अत्याचार भुगत चुकी हूं मैं। नरक की यातना से भी बदतर है वो अनुभव। फरजाना, एक पल के लिए सोच कि तेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है और तेरे पति ने तुझे सड़क पे छोड़ दिया है। कभी मत कहना कि तुझे ऐसा पति मिले। छोड़िए छोड़िए, ये मारपीट के मनुष्य टॉपिक को छोड़िए। एक काम करें, चलिए सब पत्ते खेलते हैं। हाँ, ताश खेलते हैं। 2 या 5 रुपए पॉइंट। नहीं बकुबेन, आपसे कितनी बार कहा है, इस घर में पैसों से ताश कभी नहीं खेला जाएगा। अरे थोड़ा टाइम पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो सो जाओ सब लोग, कल सुबह प्रामाणिक स्टोर का ऑर्डर पूरा करना है। तू दूध पी ले। खुदा हाफिज। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। माई, एक मिनट माई। माई, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है अपने घर में। गड़बड़ मतलब? तुम्हारे पैसे भी? कुछ करना पड़ेगा माई। एक दिन में 2 बार? मेरा अंदाजा है ये तो चलता ही रहेगा। कौन है, क्यों कर रहा है? इसकी तह तक तो जाना पड़ेगा। क्या बात है माई, आपने बुलाया? हाँ कंचन, जरा दरवाजा बंद कर। बात क्या है माई? सबके पैसे चोरी हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। करने वाला हम में से ही कोई है, ये जाहिर बात है, पर वो कौन है ये जानने के लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है आपने? 1 मिनट, चोर को पकड़ने का प्लान आप हमें क्यों बता रही हैं? कहीं हम दोनों में से कोई चोर हुआ तो? चोर कभी खुद पे शक नहीं करता कंचन, और तुझे जब भी पैसे चाहिए थे तूने मांग के लिए हैं। कभी कभी झगड़ा करके भी लिए है। इसी वजह से मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है और सुंदरी पे भी पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर माई, आपने सोचा क्या है? कैसे पता चलेगा चोरी किसने की है? चोर खुद बताएगा कि उसने चोरी की है। तुम लोग वो करो जो मैं कहती हूँ। सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। सुनो 1 मिनट, सुनो। हमारे घर की कुछ लेडीज ने माई से कंप्लेन कर दी है कि जब घर घर सामान बेचने के लिए वो जाती है तब कुछ कुछ सोसाइटी में तो उन्हें तो एंटर करने ही नहीं दिया जाता। ये कंप्लेन आई है और इसका हल माई ने ढूंढ निकाला है। हम सबको ये फॉर्म्स भरने होंगे। इस फॉर्म पे उम्मीद भवन का नाम और पता है। ये फॉर्म माई लेकर यहाँ के विशेष कार्यकारी अधिकारी के पास जाएगी। वे इस पे स्टैम्प मारेंगे
और फिर ये फॉर्म लेकर आप किसी भी सोसाइटी में जा सकते हो। हाँ, मगर दोपहर के 2 से 4 बजे का टाइम छोड़कर। करेक्ट। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तो चलो सभी लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और दूसरी सारी डिटेल्स इस फॉर्म में भर दो जल्दी से। ले लीजिए। और थोड़ा सा। ये कर देना। फरजाना, हाँ हाँ, ये देख, अरे इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे डालते हैं और हल्के हाथों से मिलाते हैं, समझी? फरजाना फॉर्म भर। कंचन दीदी, आप ये फॉर्म यहाँ पे रख दीजिए ना, मैं बाद में भर देती हूँ। हाँ? सबने फॉर्म्स भरे? वैसे तो सबने फॉर्म्स भरे हैं माई, पर शक्कू मौसी का फॉर्म बक्कू मौसी ने भरा है। शक्कू मौसी आटा गूंद रही थी। और फरजाना, उससे मैं खुद फॉर्म देने गई। इनमें से किसी की हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही। इसका मतलब बचे 2 लोग, शकू बहन जिसका फॉर्म बकू बहन। हाँ कंचन, मैं समझ गई। जा सो जा। हाँ, पर शक तो कर सकते हैं। मैंने कहा ना, वो समझ गई। चल अब। बात क्या है कंचन? माई, सबने फॉर्म्स भरे। मैंने भरा, सुंदरी ने भरा, आपने नहीं भरा। पागल है वो। कंचन, कंचन, अरे छोले भटूरे, क्या पागल हो गई क्या? माई पे शक करती है। माई क्या चोरी करेगी? सुंदरी, माई चोर है, ऐसा फैसला मैंने सुना नहीं दिया। जो सच था वो मैंने कहा, और माई ने फॉर्म साइन नहीं किया ना, तो मैंने बोल दिया। और मैं कोई हिंदी सीरियल की डिटेक्टिव नहीं हूँ भाई, जो घंटों बैठ के सोचती रहूं और अपने आप से बात कर। माई ने ऐसा क्यों? मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देती हूँ। हाँ, पर माई चोर नहीं है, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो दे लिख के। तेरी हैंडराइटिंग में फिर से उस चिट्ठी के साथ मैच कर दूंगी, देख। अरे मैं कितना लाउड, मजाक कर रही हूँ मैं। मजाक छोड़ और सोच कौन हो सकता है। फरजाना, शक तो मुझे पहले से था, लेकिन अब यकीन होने लगा है। चलो रंगे हाथ पकड़ते हैं। चल चल। ज्यादा के कमरे में क्यों गई? फरजाना, वो सुजाता को मत बताना, मेहरबानी होगी आपकी। रंगे हाथ पकड़ा है तुझे उर्दू सीरियल, हम तो सबको बताएंगे।
मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ आप लोगों से, प्लीज ये बात सुजाता को मत बताना। हाथ वाथ कुछ भी जोड़। तेरी पोल खुल गई है फरजाना, सुजाता को तो मैं पहले बताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा जुलूम मत करना, बेचारी सुजाता को कितना बुरा लगेगा। बड़ी मुश्किल से उसने 500 रुपए जमा किए थे माई के लिए कोई तोहफा खरीदने के लिए, वो भी चोरी हो गए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वही तो, कनीज को ये ख्याल बाद में आया। खैर अब चोरी करने वाला चोरी करके चला गया, लेकिन मेहरबानी करके आप लोग ये बात सुजाता को मत बताना कि मैंने उसके बटवे में 1000 रुपए रखे हैं। क्या क्या बोली तू? हाँ, मैंने 500-500 के 2 नोट रखे हैं। भले सुजाता समझे कि चोर रख के चला गया, लेकिन वो खुश तो होगी। उसको मत बताना हाँ, प्लीज। ठीक है, नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे। चल कंचन, चल चल चल। एक मिनट, आप लोग यहाँ मेरा पीछा करते हुए क्यों आए? वो कहीं आप दोनों ये तो नहीं समझ रहे ना कि मैं चोर हूँ? हाँ, ना, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, ऐसी जलील हरकत मैं कभी कर सकती हूँ क्या? तो जब फॉर्म भरने की बात आई तब तूने अपने हाथ हल्दी नमक के मसाले में क्यों डाल दिए थे? वो मैं जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में लिखना नहीं आता। मैं तो सिर्फ उर्दू में लिखना जानती हूँ। हाँ तो वैसे बोल देती। वो मुझे लगा आप लोग डांट दोगे कि उर्दू तो ठीक से बोल नहीं सकती, अब हिंदी में भी लिखना नहीं आता। कसम से और कोई वजह नहीं थी। मैंने चोरी नहीं की, माँ कसम, अल्लाह कसम। कसम खाकर अपना पेट मत भर, खाना खाना बाकी है ना अभी। जाकर खाना परोस, हम दोनों आ रहे हैं। जा। चलो, इस पे से तो छक गया, मगर ये नहीं तो और कौन? अरे Oh my God! माई! क्या हुआ? अरे मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगी भाई। रोना बंद कर। प्रॉब्लम क्या हुई है? मेरा ड्रॉर। क्या हुआ ड्रॉर को? ड्रॉर से मेरे को अच्छी याद है। कहानी मत सुना, जो प्रॉब्लम हुआ है वो बोल। कंचन, अरे माई, खुद पर मुसीबत आई है तो भी कहानी सुना रही है। जब देखो तब कहानी कहानी कहानी। राजा विक्रम ने भी बेताल को इतनी कहानियां नहीं सुनाई होगी। क्या हुआ? मेरे ड्रॉर से 2000 रुपया गया।
और ये नोट लिखा हुआ मिला। अब तो हद हो गई माई। बात 500 रुपए से शुरू हुई और अब 2000 तक कहाँ पहुंची है? 2000 नहीं 3000। मेरे भी 3000 रुपए गए हैं। क्या? अरे आज सुबह ही पता चला। कल चाय पत्ती के डब्बे में छुपा के रखे थे, आज सुबह देखा तो गायब। एक काम करते हैं, उम्मीद भवन में इस वक्त जितनी भी औरतें हैं उन सबको यहाँ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पास जितने भी पैसे हैं बाहर निकाल के रख दे। क्यों? अगर पैसे चाय पत्ती के डिब्बे में से गए हैं तो उन पैसों में चाय पत्ती की खुशबू तो होगी ना? नहीं नहीं, इस तरह से हम नहीं कह सकते किसी को कि अपने पैसे निकालो। लेकिन माई, यहाँ बाहर की औरतें भी काम करने आती हैं, उनसे हम नहीं कह सकते कि आपके बटुए खाली करो। और जिसने चोरी की है वो इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि तुम्हारे सामने पैसे रखेगा और कहेगा लो खुशबू लो। तो अब पता कैसे चलेगा माई? माई, माई थोड़ी देर पहले सुबह सुबह मैंने बक्कू मौसी को बाहर जाते हुए देखा है। कितने बजे? 6 साढ़े 6 बजे। और माई, चोरी के मामले में मेरा शक उन्हीं पे जाता है। बक्कू दादी? पर उनकी लिखाई तो चिट्ठी से मैच नहीं हुई। वो तो ठीक है माई, पर इतनी सुबह सुबह बक्कू दादी गई कहाँ? ये हमें शक्कू दादी बता सकती है। गरम पेटिस दादी, चलो। शकुनानी, आप फिर से पिक्चर देखने जा रही हैं? कौन सी पिक्चर? अरे बक्कू मौसी सुबह सुबह जाके वो एडवांस बुकिंग भी करवा के आई ना, दर्द डिस्को फिल्म की। हाँ, बक्कू ने मुझे बताया नहीं। वैसे वो टिकट लाती है ना तब पहले मुझे बताती है। हाँ। अच्छा, तो शायद बक्कू दादी पिक्चर के टिकट लेने नहीं गई होगी ना? हाँ। तो कहाँ गई थी वो, कुछ बताया आपको? कुछ कहा तो था, कहा था कि वो याद नहीं है। याद कीजिए ना। मुझे याद कीजिए। पत्ते खेलने गई थी। हाँ हाँ। यहाँ देखा, पैसों से पत्ते खेलने गई थी। इन्होंने कहा है क्या? इन्होंने कहा है आपने इन्हें ऑप्शंस दिए इसलिए इन्होंने हाँ कहा। इन्हें कुछ याद नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अरे नहीं है, देखो। कंचन दीदी, बक्कू दादी को पत्ते खेलना तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना, लेकिन उन्हें डांस करना बहुत पसंद है। हाँ, तो शकुनानी, बक्कू दादी कहीं डांस क्लासेस तो नहीं गई होंगी? हाँ हाँ हाँ। अब बोलो। क्या बोलो? ये पकड़ो। अरे देखो। शक्कू मौसी, क्या इन चिट्ठियों के बारे में आपको कुछ पता है? क्या ये बक्कू मौसी ने किसी से लिखवाई है या बक्कू मौसी की हैंडराइटिंग है मगर थोड़ी बदल कर उन्होंने लिखी है? बक्कू की हैंडराइटिंग ये नहीं है, ये मैंने लिखा है। हाँ, मुझे इसलिए याद है कि मेरा हाथ कांपता है ना, तो मेरी लिखाई थोड़ी ऐसी हिल जाती है ना, इसलिए मैंने लिखा है। ये देखो, ये डायरी है ना मेरी, देखो देखो इसमें मेरी हैंडराइटिंग है। देखो ये हैंडराइटिंग सेम सेम है ना, है ना? तो मैंने लिखा है। आपने लिखा है? हाँ। इसका मतलब आप बक्कू ने मुझसे लिखवाया था। वो मुझे कहा था उसने कि मजाक करना है, इसलिए मुझसे लिखवाया था। और मैंने लिख दिया है ना, सेम सेम है ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? बात
तू वहां तक पहुंच गई सुंदरी और नीचे से वापस आ गई क्यों? अरे पर बकू मौसी कौन से फ्लोर पे किसके घर में गई मुझे कैसे पता चलता? अरे तो पता लगाना चाहिए था ना सुंदरी दीदी, कम से कम हर फ्लैट के बाहर जाके आवाज लगानी चाहिए थी बकू दादी करके। और वो बाहर आ जाती। कुछ सोच समझ के बात कर सुजाता। माही, उस बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पे जयश्री बेन का घर है। वो कोई लेडीज क्लब चलाती है जहां सब औरतें मिलके पैसों से ताश खेलती हैं। माई, इसे अवार्ड दीजिए बेवकूफ नंबर 1 का। अरे तेरे पास इतनी हिंट थी कि वहां लेडीज क्लब चलता है और तुझे पता है कि बकू दादी को शौक है पैसों से ताश खेलने का, फिर भी तू वापस आ गई। अरे मेरे पैर में मोच आ गई थी, तुझे दिख नहीं रहा है? खड़े होने को नहीं हो रहा था वहां। और मैं सच कहती हूँ, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे है। मेरे आंखों के सामने से बकू मौसी चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। माई, वो कहते हैं ना, हारता हुआ जुआरी दुगना खेलता है, इसीलिए पहले 500 और अब 2000-3000 रुपए गायब होने लगे हैं। माई, मातृआशीष बिल्डिंग में आप क्या करने गई थी बकूबेन? हाँ, वो मातृआशीष बिल्डिंग में सर्वोदय नर्सिंग होम है ना, वहां गई थी। सर्वोदय नर्सिंग होम भी है, उसके अलावा 11वें फ्लोर पे जयश्री बेन का लेडीज क्लब भी है। लेकिन मैं नर्सिंग होम में गई थी। वो कैंटीन है ना उधर का, उनका ऑर्डर था 10 पैकेट खाखरा का, अपना डाइट वाला, वो दे के आई। सुजाता, पारोमा का रजिस्टर लिखना। अगर यहाँ से 10 पैकेट खाखरा गए हैं तो रजिस्टर में लिखा होगा ना। जा लिख रहा। हाँ, जरा संभल के करना बेटा, संभल के करना, गिराना नहीं। हाँ, दीदी वहां जाके काम करो। क्या है? इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आपको 10 पैकेट दिए गए। सारे स्टॉक्स बराबर है, एक पैकेट भी कम नहीं है। और जो बैग आप लेके गई थी ना, उसमें 10 पैकेट खाकरे तो आ ही नहीं सकते। तो आप उस बिल्डिंग में क्या करने गई थी बकूबेन? वो मैं नहीं बता सकती। छुपाने का कोई फायदा नहीं है बकू दादी, आपकी पोल खुल चुकी है। शकु नानी ने हमको सब बता दिया है कि आप ही ने उनसे वो चिट्ठियां लिखवाई थी। इसका मतलब आपने हमारे पैसे लिए? हाँ, लिए। अब बोलो। बोलो क्या? आपने उन पैसों का किया क्या? देखो, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, इसका आप लोगों से कोई मतलब नहीं। हमें कोई मतलब नहीं? क्या मतलब है इसका? किसी को जवाब देने के लिए बंदी नहीं हूँ मैं। एक मिनट, आप मुझे जवाब देने के लिए बंधी है बकूबेन। इस घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। घर की, मेरी निजी जिंदगी की नहीं। ऐसा कैसे बोल सकती है आप दादी? अगर हर कोई इस तरह मनमानी करने लगेगा तो ये घर तो बिखर जाएगा ना। और चोरी की है तो जवाब दो। चोरी नहीं की है मैंने, चिट्ठी रखी है, सबके पैसे लौटा दूंगी। आपने पैसे ना भी लौटाए तो कोई बात नहीं बकूबेन, मगर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने उन पैसों का किया क्या। हाँ, आपने जुआ खेला क्या? खेला भी होगा, तुम लोगों को उससे क्या? आप क्या कहकर नहीं टाल सकती, आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों बताऊं मैं? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या लगती हो मेरी? हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुम मुझ पर हक जता सको। तुम्हारी 2-4 बातें मान ली तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। बकू दादी, आप क्या कह? हाँ, गुलाम नहीं हूँ मैं। यहाँ रहती हूँ, खाती पीती हूँ, तो काम भी तो करती हूँ। एहसान नहीं करती तुम मुझ पर अंबिका। आइंदा कभी मुझ पर अधिकार जताने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी मेरी है, उसमें तुम दखल मत दो।
माई, वो बकू दादी गुस्से में थी ना, इसलिए हम बुरा मत मानिए माई। वो माई 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 खाना खाया तुम लोगों ने? भूख नहीं है माई। मुझे खाना दो, भूख लगी है। वहां से दाल लेकर आओ। क्यों बताऊं मैं? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या लगती हो मेरी? हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुम मुझ पर हक जता सको। तुम्हारी दो चार बातें मान ली तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। यहाँ रहती हूँ, खाती पीती हूँ, तो काम भी तो करती हूँ। नहीं भूख है तो मत खाइए माई। खाना खाकर ये मत जताइए कि आप ठीक है। ठीक नहीं है माई। मुझे ऐसा कैसे कहते कि हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ की जगह समझा। मैंने ऐसा कैसे? उन्होंने गुस्से में कहा। आप भी तो कई बार गुस्सा हुई हैं हम पर। कुछ पल के लिए हमें भी बुरा लगा, लेकिन ऐसा तो चलता है ना परिवार में। हाँ, पर मैंने गुस्से में भी कभी नहीं कहा कि हमारा क्या रिश्ता है। इसीलिए तो इस घर की डोर आपके हाथ में है माई। जहाँ नहीं थे वहां भी आपने रिश्ते बनाए हैं। बिन रिश्ते के रिश्तेदार है हम, ये आपने सिखाया ना हमें। सब गलत लग रहा है मुझे, सब गलत लग रहा है कंचन। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। तो क्यों रो रही है आप हमारे सामने? और क्यों हम आपके आंसू पोंछ रहे हैं? हाँ? इस तरह कह देने से रिश्ते नहीं टूटते माई। और बक्कू मौसी ने भले कह दिया हो कि उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, तो क्या हुआ? हमारा रिश्ता है ना उनके साथ। आपने तो माँ समझा है उनको, तो रूठने का, नाराज होने का हक सिर्फ बच्चों को नहीं, माँ को भी होता है ना। उनकी नाराजगी की वजह हम ढूंढ निकालेंगे। हमारा परिवार बिखर तो नहीं जाएगा ना? वो आप पर है भाई। कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह सोचते तो महाभारत की गाथा कुछ और ही होती आज। कृष्ण को कमजोर पड़ने का हक नहीं है। अगर आप चाहती है कि ये परिवार बिखरे तो बक्कू दादी की बात को मन से लगाए रखिए, वरना कल सुबह हमें हमारी माई का इंतजार रहेगा, जिसने हमें जीना सिखाया। चल सुंदरी। आज पहली बार इस घर में इतना तनाव हुआ है। पता है माई कितनी हर्ट हुई। बकू दादी उन्हें ऐसे कैसे कह सकती है कि तुम मुझे पूछने वाली कौन होती हो, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है?
बकू दादी कितना बदल गई है। और अब तुम भी कुछ बोलोगे? मैं क्या बोलूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या बोला जाए। अरे अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे कहे कि तुम उनके कौन लगते हो, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पता नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा को देखा ही कहाँ है। You know what? बचपन में जब भी घर की चार दीवारें आईने की तरह अकेलेपन का एहसास दिलाती थी मुझे, तो मैं यहाँ चला आता था, क्योंकि मुझे यहाँ सब कुछ मिलता था। एक माँ, एक दादी, एक नानी और बहुत सारे दोस्त। आई एम सॉरी, वो मैंने सोचा नहीं। अरे नहीं नहीं सुजाता, प्लीज डोंट फील सॉरी। पर एक बात कहूं, अगर माई या शक्कू नानी या बक्कू दादी मुझसे ये कहे कि मैं उनका कौन लगता हूं, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। माई को भी बहुत तकलीफ हुई अनुज। अच्छा ये सब छोड़ो, आगे करना क्या है? कुछ सोचा है तुमने? इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। सब कुछ ठीक करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें बकू दादी का पीछा करना होगा। क्या? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, कल तुम बकू दादी का पीछा करोगे और ये पता लगाओगे कि वो मातृ आशीष बिल्डिंग में क्यों जाती हैं। अरे वरे कुछ नहीं, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरा अंदाजा कहता है कि कल सुबह भी बकू दादी वहां पर जरूर जाएगी, तो तुम कल सुबह 7 बजे यहाँ पहुंच जाना। अरे 7 बजे? हेलो, ए शकू, शकू उठना, 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे? मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया? अरे सुबह के 6:30 बजे है। चल उठ, जल्दी तैयार हो जा और चल मेरे साथ। कुछ पूछना है मुझे, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने लिख कर रखा है। 1 मिनट ठहर। अरे क्या पूछना था शकू? अरे ठहर ना। शकू अब जल्दी कर। हाँ, तू रोज सुबह उठकर कहाँ जाती है तू? घर में सबको चिंता होती है, इसलिए पूछ रही हूँ। बताती हूँ, वक्त आने पर सबको बता दूंगी। फिलहाल तू जल्दी तैयार हो जा और चल मेरे साथ। और सुन, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही करना। हाँ ठीक आती हूँ, चल जल्दी। देखो, बकू दादी की तरफ मत देखना, इधर उधर देखते हुए चलना, जैसे कि तुम उनका पीछा कर ही नहीं रहे हो। समझे? अब चलो आओ। अरे सुजाता, क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो? लड़कियां ऐसे चलती है क्या? ऐसे पहलवान की तरह। कोई भी देखेगा ना तो उसे 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुम लड़के हो और पीछा कर रहे हो। मुझे लड़कियों की तरह चलना नहीं आता सुजाता, मैं लड़का हूँ। तुम क्यों हो? लड़की पैदा नहीं हो सकते थे? तुम तो लड़की हो ना, पहन लो ये बुर्का और करो पीछा। इतने साल से हमारे यहाँ चक्री चूड़ा खाते आए हो, ये थोड़ा चख लो, थोड़ा सा वो भी चखा दो ना। आहा, ये कितना नमकीन है। कम से कम उस नमक का फर्ज तो अदा करो फोकरचंद। देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी नजाकत ऐड करनी है अपनी चाल में, समझे? नाउ स्टार्ट। सिंपल है। हाँ, चलो। एक काम करो, हाथ में एक बड़ा सा बांबू ले लो, रस्सी मैं बांध देती हूँ, फिर ऐसे ऐसे रस्सी पे चल के पीछा करना। हाँ बक्कू दादी का। थोड़ी ढंग से एक्टिंग नहीं कर सकते तुम? ओए, मैंने तो स्कूल में भी एक्टिंग नहीं की थी। आई एम अ स्पोर्ट्समैन, यू सी।
वो क्या है कि सुजाता, मुझे पता नहीं था ना कि बड़े होके मुझे बकू दादी का पीछा करने के लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना मैं जरूर सीख लेता। इसी ओके ओके, अब ये सब छोड़ो। देखो, बकू दादी कभी भी तैयार होके निकल सकती है। प्लीज प्लीज ट्राई करो ना ढंग से चलने की, प्लीज। ओके ओके, करता हूँ। ठीक है। ये रेशमा ने बोला था। हम मैटिनी शो देखने जा रहे हैं। थिएटर बहुत दूर है, बस मुश्किल से मिलती है। इतना ही कहना था ना? हाँ इतना ही, इसीलिए हम जल्दी जा रहे हैं। बकूबेन, संभल के जाना बकूबेन। भले आपने कोई रिश्ता नहीं समझा हो, मगर हमारी ओर से तो रिश्ता है आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर की गोली वक्त पे लीजिएगा, और हाँ, शकूबेन को संभालिए। और हमें आने में जरा लेट होगा। मैं जाऊं उनके पीछे? नहीं, अब पता चलना होगा तो सामने से चलेगा। बकूबेन खुद बताएगी, कोई उनका पीछा नहीं करेगा। चलो, अरे धीरे धीरे मत चलो ना, क्या करूँ, तुम के आगे जाऊँ थोड़ा क्या? फटाफट चलो, जाओ जल्दी एक जाओ। तो कुछ तो पहना दिया है। ओए, ये तो रिक्शा में जा रहे हैं। हाँ तो तुम भी रिक्शा में जाओ ना, जाओ। आराम से बैठ जाओ, आराम। हाँ हो ना, चल। हाँ। अरे अरे अरे, हमने रोकी है रिक्शा, आप कैसे बैठ सकते हैं यहाँ? उतरो उतरो उतरो। उतरो नीचे, उतरो। कमाल है। अब क्या करूँ, दूसरी रिक्शा नहीं है। स्पोर्ट्समैन हो ना, तो जाओ भाग के पीछा करो। कुछ सोचो ना, मुझे लोग जा रहे हैं, कुछ करो ना, कुछ करो, भागो भी, just do something। रुको रुको रुको, का सवाल है। एक मिनट। अरे 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 अरे, क्या हुआ अब? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? हमारे साथ चलो ना रिक्शा में। रिक्शा में 3 लोग आ सकते हैं। शर्माओ। तुम फरजाना की बहन हो, गूंगी हो। ओह, बहरी भी हो? नहीं नहीं, ये सुनाई दिया ना अनुज? कैसे पहचाना? गेस वर्क किया। तो अभी मैं जाऊँ शकू के साथ फिल्म देखने? तुमको आना है तो तुम भी चलो ना। नहीं, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। एक्टिंग नहीं कर सकते, कम से कम बेवकूफी तो मत किया करो। निकल गए ना बकू दादी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो अकेली थोड़ी ना है, शकू नानी भी है ना उनके साथ। वो उनको लेकर तो जुआ खेलने नहीं जाएगी। अगर गई तो? नहीं जाएगी बाबा। तो कहाँ जाएगी? मंदिर में? यहाँ बैठ जा, यहाँ। हाँ। तो ये जो कर रही है वो तुझे लगता है सही है? ये देख, तेरा नाश्ता है। हाँ मुझे भूख लगी थी। सुबह शायद मैंने नाश्ता किया या नहीं किया होगा शायद। नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें भूख लगेगी। देखो, अभी थोड़ा सा खा लेना, बाद में थोड़ा। और नीचे मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना भी रखा है। और रात का? रात का घर जाके खाएंगे शकू। और देख, ये 50 रुपए तेरे पास रख देना।
और ये चिट्ठी है, इसमें अपने उम्मीद भवन का पता लिखा है और टेलीफोन नंबर भी। याद रखना, उम्मीद भवन, नहीं तो तू उमेश और भावना के घर बोलेगी। रिक्शा वाले को चिट्ठी दिखा दे और शाम को 6 बजे तक घर पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगी। चुपके से सबके साथ घुल मिल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम कब आए हैं। हाँ, अब मैं चलूं? बक्कू, ये आखिरी बार मदद कर रही हूँ। हाँ, बहुत जल्द मैं भी चाहती हूँ कि मैं कहूँगी आखिरी बार। अपनों से ये बात छुपा कर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है शकू, लेकिन तू फिक्र मत करना, जल्द ही इस नाटक पर पर्दा गिराऊंगी मैं। अंत अब आने ही वाला है।